फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 कैश बुक चैप्टर, ठीक है। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब जैसे कि डबल कॉलम कैश बुक या तो टू कॉलमनर कैश बुक, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हमें दो कॉलम प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक सिंगल कॉलम प्रिपेयर करते थे फॉर कैश, ठीक है। इसमें आपके दो कॉलम हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट, बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, ठीक है। एक एडिशनल कॉलम जो आ रहा है दैट इज योर बैंक, ठीक है। वैसे ही क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश एंड योर बैंक। सो कैश और बैंक जब हम लोग साथ में मेंटेन करते हैं, बिकॉज किसी भी बिजनेस में मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके कैश बुक और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ही होने वाले हैं, ठीक है। साल भर में पूरे एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसलिए हम लोग कैश बुक मतलब कि टू कॉलमनर कैश बुक अगर मेंटेन करेंगे तो बिजनेस के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई कैश वाले ट्रांजेक्शन्स कितने थे और बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कितने थे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। अब और एक चीज़ कि भाई रिसीट और पेमेंट दो साइड होती है, ठीक है। डेबिट इज योर रिसीट साइड एंड क्रेडिट इज योर पेमेंट साइड। तो जितने भी चेक मुझे मिले हैं, ठीक है, ऑल चेक्स रिसीव्ड आर रिटर्न ऑन रिसीट साइड, राइट। तो मान लो कि भाई कोई आपका सप्लायर है, ठीक है, सॉरी लेट्स से कोई कस्टमर है आपका और उसने आपको चेक प्रोवाइड किया, तो वो जो चेक आपको मिला दैट इज योर इनकम। सो लेट्स से XYZ है तो 2XYZ, लेट्स से 1 अप्रैल को उसने हमें चेक दिया तो 1 अप्रैल 2XYZ। कैश कॉलम में नहीं लिखना है, अब क्या करना है, बैंक कॉलम में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना है कि जितने भी चेक्स मिले उसे हमें डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है, कैश कॉलम में हमें अब कुछ नहीं करना है, क्लियर। फिर वैसे ही ऑल चेक्स पेड, राइट, आर रिटर्न ऑन पेमेंट साइड। पेमेंट मतलब कि क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। सो अपने बिजनेस में से अपने सप्लायर को कोई चेक दिया है, क्लियर, लेट्स से बाय ABC 10 अप्रैल को दिया हो। सो कैश कॉलम में ब्लैंक छोड़ना है, 5,000 रुपीज़ सपोज इज दी अमाउंट। सो 5,000 रुपीज़ आपको बैंक कॉलम में एंटर कर देना है, ठीक है। सो जितने भी चेक्स आपने रिसीव किए डेबिट साइड पे लिख दो, जितने भी चेक्स आपने पे किए, ठीक है, वो क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्लियर। फिर और एक चीज़ आएगी, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक्स रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, ठीक है। मान लो कि किसी कस्टमर का चेक मेरे पास आता है, राइट, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि वो अब मैं अपने पास रखता हूँ और 3 दिन के बाद उसको डिपॉजिट करवाने जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, जिसने भी आपको चेक दिया है, ठीक है, लेट्स से ABC। सो या तो टू मिस्टर A, क्लियर। अगर मिस्टर A ने आपको चेक प्रोवाइड किया लेकिन वो चेक आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हमें कहीं पे भी रिकॉर्ड अभी नहीं करना है। यस, जर्नल एंट्री का जो मतलब कि जिस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं जर्नल प्रॉपर का, उस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर करके आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट। जर्नल एंट्री पास करना कंपलसरी है, उसको स्किप नहीं करना है, क्लियर। लेट्स सपोज कि ये जो चेक उसने दिया 5,000 रुपीज़ का, ठीक है, ये इसने हमें प्रोवाइड किया 15 अप्रैल, क्लियर, और मैंने उसको डिपॉजिट किया 19 अप्रैल, क्लियर। मैंने उसको डिपॉजिट किया 19 अप्रैल या तो लेट्स से 18 अप्रैल, 3 दिन के बाद, क्लियर। तो अब जब आप डिपॉजिट करवाने जाओगे तब आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा 2, लेकिन अब एंट्री क्या हो जाएगी, क्या लिखना है, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। अमाउंट कितना आएगा, 5,000 रुपीज़, क्लियर। बिकॉज जब हम लोग एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 2,
चेक इन हैंड, बिकॉज चेक इन हैंड अकाउंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज जो चेक इन हैंड अकाउंट हमने ओपन किया था विथ 5000 रुपीज़, राइट, वो हमें बुक्स पे रखना नहीं है, वो अकाउंट मुझे क्या करना है? क्लोज कर देना है। सो चेक इन हैंड अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को ऑब्वियसली डेबिट करेंगे, बिकॉज आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी चेक मिला हो लेकिन सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया तो स्टेप 1 जर्नल एंट्री पास करनी है, चेक इन हैंड टू वॉट एवर इज द नेम ऑफ द पार्टी। फिर जब आप लोग डिपॉजिट करोगे तो बैंक में रिसिट साइड पे लिख देना है टू चेक इन हैंड। क्लियर? सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे तो बहुत ही सिंपल है, जिसने भी चेक दिया है उसका नाम यहाँ पे लिख दो, राइट। सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। मुझे चेक मिला, मैंने अभी के अभी भागकर वो चेक को डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू मिस्टर ए, क्लियर, 5000 रुपीज़, बस, बिकॉज वी आर डिपॉजिटिंग इट ऑन द सेम डे, ठीक है। सो दोनों चीज़ें आपको लिखना तो है कैश बुक में, मतलब कि डेबिट साइड पे, राइट, लेकिन सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ तो चेक इन हैंड आ जाएगा, और अगर सेम डे डिपॉजिट करवाए तो फिर जो भी नाम है, ठीक है, पार्टी का, वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, सो इस समय क्या पता चल रहा है कि जब भी बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होता है तो वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको डेबिट साइड पे लिखने हैं, और जब आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको क्रेडिट साइड पे लिखने हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट यू हैव इज समथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैश बुक का, कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? ये दो ही केस में पॉसिबल होने वाला है कॉन्ट्रा एंट्री, आइदर कैश डिपॉजिटेड एंड सेकेंड कैश विड्रॉन। कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉन। कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारी मेहनत बचाती है। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा कि कैश और बैंक दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली अफेक्ट होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लेजर फोलियो है वो कॉलम में हम लोग लिख देंगे सी, ठीक है, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। और सी लिखने से फ़ायदा ये होगा कि हमें लेजर अकाउंट बनाते वक्त वो एंट्री का पोस्टिंग नहीं करना है, बिकॉज दोनों चीज़ों का अमाउंट सेम है, ठीक है। सो दोनों अकाउंट्स क्या होते हैं, आमने सामने ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए हमें उसको लेजर पोस्टिंग में इंक्लूड नहीं करना है। सो ये हमारा लेजर पोस्टिंग के वक्त क्या होगा, टाइम बचाएगा, ठीक है। चलिए, अब कैश डिपॉजिट किया लेट्स से 2000 रुपीज़। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या हम लोग करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। सो कैश अकाउंट को मुझे क्या करना है? क्रेडिट करना है 2000। क्लियर? अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना होगा। सो बैंक को मुझे डेबिट करना है, ठीक है, बैंक को मुझे क्या करना है? डेबिट करना है कैश डिपॉजिटेड। क्लियर? लेट्स से दिस इज 18 अप्रैल। सो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कि बैंक के डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखना है, बैंक के डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखना है, लेकिन नाम क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेम नाम नहीं लिखना है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। ये सेम लेजर वाला जो चैप्टर था उसी का फंडा है। क्लियर? सो टू कैश अकाउंट। अब कैश में क्रेडिट साइड है, ठीक है, तो क्रेडिट कॉलम में लिखना है 2000, पर यहाँ पे नाम क्या लिखना है? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। सेम डेट है 18 अप्रैल, ठीक है, और लेजर फोलियो में सी लिखना है और यहाँ पे भी सी लिखना है। दोनों साइड आपको डेबिट क्रेडिट में सी लिखना है, ताकि पता चल जाए भाई जो भी अकाउंटेंट होगा कि भाई इसका हमें लेजर पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, जो दो ही चीज़ में पॉसिबल है, कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉन। कैश विड्रॉन में क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री? रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश बैलेंस इंक्रीजेस, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे लेट्स से 3000 रुपीज़। अब कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करें, मतलब कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट आएगा, ठीक है, लेकिन लिखना क्या है? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लेट्स से 19 अप्रैल। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय
कैश अकाउंट बिकॉज बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखना है, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। सो नाम आ जाएगा कैश अकाउंट, यहाँ पे भी सी लिख दो, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पोस्ट द जर्नल एंट्री, और यू कैन से पोस्टिंग करना है आपको कॉन्ट्रा एंट्री का, राइट। दो ही चीज़ों में, कैश डिपॉजिटेड एंड कैश विड्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इन केस ऑफ कैश डिपॉजिटेड, और अगर कैश विड्रॉ किया है सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर 2 कॉलमनर कैश बुक। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कैश बुक के रिलेटेड, दैट इज डिसऑनर, ठीक है। मान लो कि जो चेक है, राइट, जो चेक हमने रिसीव किया था और जिसको हमने डिपॉजिट करवाया अपने बैंक अकाउंट में, राइट, चेक डिपॉजिटेड, ये क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कि लेट्स से कि बैलेंस नहीं था सामने वाले के अकाउंट में और हमने चेक डाला और ये बाउंस हो गया, सो दैट इज बेसिकली नोन एज डिसऑनर, मतलब कि ये चेक क्लियर नहीं होने वाला। अब जब हमने चेक डिपॉजिट करवाया होगा तब हमने एंट्री क्या की होगी, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा टू, लेट्स से मिस्टर ए ने चेक दिया था तो टू मिस्टर ए बिकॉज ही इज द गिवर, राइट। अब जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाता है तो ये जो जर्नल एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब कि मिस्टर ए को अब मुझे डेबिट करना पड़ेगा, क्लियर, टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि बैंक अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्लियर। सो वेन एवर वी आर डिपॉजिटिंग अ चेक, तो जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी चेक डिपॉजिट किया हो तो हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो चेक डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बैंक में क्रेडिट साइड पे वो रिकॉर्ड करना है। सो बाय मिस्टर ए, ठीक है। लेट्स से अमाउंट इज 8,000 रुपीज़, यहाँ पे लिख देना है डिसऑनर, ठीक है। क्या लिखना है, डिसऑनर ऑफ चेक। सो इस तरह से हमें डिसऑनर की एंट्री रिकॉर्ड करनी है इन केस वी हैव डिपॉजिटेड अ चेक। सेम फंडा, मान लो हमने किसी को चेक इशू किया, ठीक है, और वो जो चेक हमने इशू किया वो डिसऑनर हो गया, राइट। हमारे एंड से कोई गलती हो गई और भैया उसने चेक डाला सामने वाले ने और चेक डिसऑनर हो गया। सो व्हेन आई एम गिविंग अ चेक, ठीक है, जब मैंने किसी को चेक दिया होगा, लेट्स से मिस्टर बी को, सो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, रिसीवर है, टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक में से क्या हो रहा है, आपका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब जब वो डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो बैलेंस पहले रिड्यूस हुआ था वो रिड्यूस तो नहीं होने वाला, बिकॉज चेक तो डिसऑनर हो गया, टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी। सो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कि डेबिट कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा टू मिस्टर बी अकाउंट, ठीक है, लेट्स से 19 अप्रैल है, एंड अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 5,000 रुपीज़, क्लियर। सो जब हमने किसी का चेक डिपॉजिट किया हो और डिसऑनर किया हो तो क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है, ठीक है, और हमने किसी को चेक इश्यू किया अगर वो डिसऑनर होता है तो हमें बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिखना है। तो ये एंट्री आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए, जैसे डिसऑनर ऑफ चेक हमने देखा उस तरह से एंडोर्समेंट भी होता है, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, ठीक है। एंडोर्समेंट मतलब कि ट्रांसफ़र करना, एंडोर्समेंट मतलब कि क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। मान लो मिस्टर ए, ठीक है, इसने हमें चेक प्रोवाइड किया, राइट, गिवर, और मिस्टर बी को मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। सो मिस्टर ए मुझे चेक प्रोवाइड करता है, राइट, मिस्टर ए, लेट्स से रिलायंस की बात करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो रिलायंस को चेक प्रोवाइड करता है, राइट, और रिलायंस को क्या करना है, मिस्टर बी को पेमेंट करना है, मिस्टर बी को पेमेंट करना है। सो मिस्टर ए ने 5,000 रुपीज़ का चेक प्रोवाइड किया, ठीक है।
सो रिलायंस कंपनी ने क्या किया, वही चेक जो 5000 रुपीज़ का वो एज इट इज़ मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया। सो दिस इज़ नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ चेक। मतलब कि ये जो 5000 रुपीज़ का चेक मिल रहा है इसकी मेरे बुक्स में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आ रही है, मतलब कि मुझे उसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करना है अपने बैंक कॉलम में, ठीक है। बैंक कॉलम में वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा, सो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। सो इट इज़ रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, इट इज़ रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। सो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग मिस्टर बी को डायरेक्टली चेक मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो मिस्टर बी इज़ द रिसीवर, सो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, दिस इज़ द जर्नल एंट्री दैट यू हैव टू पास इन योर बुक्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये सारी जर्नल एंट्रीज पास करना कंपलसरी है। सो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई जो चेक हमें मिला था वो डायरेक्टली हमने एंडोर्स कर दिया, तो जिस पार्टी को हमने एंडोर्स किया है उसको डेबिट कर दो, ठीक है, और जिस पार्टी से चेक मिला है उसे क्रेडिट कर दो। क्लियर? चलिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके डबल कॉलम कैश बुक के रिलेटेड है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखोगे तो ही आप लोग अच्छे से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। फिर नेक्स्ट बैंक चार्जेस, ठीक है। बहुत सारे बैंक चार्जेस, मतलब कि जो बैंक डेबिट करता है तो बैंक चार्जेस हमें क्या करना है, अपने बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर? बिकॉज आपका बैंक बैलेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। सो बाय बैंक चार्जेस लेट्स से डेट इज 20th अप्रैल, क्लियर, लेट्स से 2000 रुपीज़। सो बैंक कॉलम में लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय बैंक चार्जेस। चलिए, फिर मान लो डायरेक्ट डिपॉजिट है कोई, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट कोई कस्टमर ऐसा है कि जिसने डायरेक्टली आपके बैंक मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट डिपॉजिट करवाता है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे क्या लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है लेट्स से टू XYZ, क्लियर, 20th अप्रैल। उसने डायरेक्ट डिपॉजिट करा है, बैंक कॉलम में लिख देना है लेट्स से अमाउंट इज 3000 रुपीज़, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, मतलब कि रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज अपना जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड लास्टली मान लो कोई कैश डिस्काउंट है, ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड, मतलब कि हम लोगों ने किसी को दिया है, या तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। सो दिस बोथ कैटेगरीज ऑफ कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। ये कहीं पे भी आपको सिंगल कॉलम कैश बुक हो कि डबल कॉलम कैश बुक हो, कैश रिसीव्ड, कैश अलाउड, मतलब कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, इसकी सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। लेट्स से डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे बिकॉज एक्सपेंस है। लेट्स से मिस्टर ए को डिस्काउंट प्रोवाइड किया, सो एंड अमाउंट 500, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मान लो हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है, लेट्स से मिस्टर बी के पास डिस्काउंट मिला, सो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, तो उसको क्रेडिट करना है 400 रुपीज़। और डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, इसलिए उसको हमेशा डेबिट करना है। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करना है बिकॉज दिस इज आवर इनकम और यू कैन से गेन। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू योर डबल कॉलमनर कैश बुक। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अब क्लियर है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।